दिस इज़ द क्लास 5 ऑफ द इंग्लिश सीरीज़। आई होप आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर पहले वो देखिए और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास देखिए। और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको वर्ब का पार्ट 1 देखने के बाद ही इस पार्ट को देखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशबू एंड आज की इस क्लास में हम वर्ब का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ कंफ्यूजिंग पेयर बताऊंगी। हेयर इट इज। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है बियर। बियर जो वर्ड है इसके दो मीनिंग्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज टू गिव बर्थ, जन्म देना, एंड सेकेंड वन इज टू टॉलरेट, किसी चीज को सहना। अगर तो बियर बर्थ वाला यूज होगा उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बोर एंड थर्ड फॉर्म होती है बोर्न। लेकिन अगर टॉलरेट की जगह पे हमने बियर वर्ड का यूज किया है वहां पे उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बोर एंड थर्ड फॉर्म होती है बोर्न। यहाँ पे हमने एन के साथ ई का यूज किया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं वहां पे। द नेक्स्ट वन इज फॉल। फॉल मतलब गिरना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल एंड थर्ड वन इज फॉलन। नेक्स्ट है फेल, किसी चीज को नीचे लेके आना। इसकी थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म है फेल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी है फेल्ड। नेक्स्ट इज विंड। विंड मतलब हवा। विंड की सेकेंड फॉर्म है वूंड एंड थर्ड फॉर्म है वूंड। अगर हम वूंड वर्ड की बात करें, अगर उसको हम फर्स्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है वुंडेड। इसका मतलब होता है इंजर्ड होना, कोई जख्म होना, कोई चोट लगनी। नेक्स्ट वर्ड है सी। सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ एंड थर्ड फॉर्म है सीन। सी मतलब देखना। और अगर हमने सॉ वर्ड का यूज किया एज अ फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से आप ट्रीज को काटते हो। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है सॉड एंड थर्ड फॉर्म होती है सॉड या फिर सोन। नेक्स्ट है हैंग। हैंग की सेकेंड फॉर्म होती है हंग एंड थर्ड फॉर्म होती है हंग। इस हैंग का मतलब होता है लटकना। लेकिन अगर हम किसी भी जगह पे ये बोलना चाहते हैं कि उसको फांसी दी गई है, वहां पे भी हम हैंग वर्ड का यूज करेंगे। उनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। ऐसे काफी कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं इंग्लिश में जो आपको पता होने चाहिए, जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स जो नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ आप कंफ्यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप एज अ नाउन यूज करोगे इसका क्या मतलब होता है अभ्यास। और प्रैक्टाइज जिसको आप एज अ वर्ब यूज करते हो, यहाँ पे इसका मतलब होता है अभ्यास करना। अगर आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो वहां पे उसका मतलब होता है अभ्यास, लेकिन वर्ब की तरह अभ्यास करना, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज अडॉप्ट। अडॉप्ट एज अगर आपने वर्ब यूज किया, किसी को आपने गोद लेना है, उसको बोलते हैं अडॉप्ट करना। सेकंड है अडेप्ट। ये भी हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। अडेप्ट मतलब किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर किसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, मोल्ड कर लेना। नेक्स्ट है अडेप्ट जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है एबल होना, निपुण होना। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, किसी चीज का असर होना। अगर इसको हमने नाउन की तरह यूज करना है वहां हम बोलते हैं इफेक्ट। इफेक्ट मतलब एज अ नाउन उस चीज का असर। अब यहाँ पे हमने असर होना नहीं यूज किया। नेक्स्ट इज एडवाइस। एडवाइस को अगर आप एज अ नाउन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है सलाह, लेकिन अगर आपने एडवाइज यूज किया एज अ वर्ब तो उसका मतलब होता है सलाह देना। नेक्स्ट वन इज हील, HEAL। ये एज अ वर्ब यूज होता है, दैट मीन्स ठीक होना। लेकिन अगर आपने HEEL यूज किया एज अ नाउन, उसका मतलब होता है एड़ी, जो आपके पैर की एड़ी होती है उसको हम बोलते हैं हील। नेक्स्ट वन इज एनवेल्प।
जो कि आप एज अ वर्ब यूज़ करते हो, जिसका मतलब होता है ढकना। लेकिन अगर आप इसको एज अ नाउन यूज़ करोगे तो आप लिखोगे एनवेलप, इसका मतलब होता है लिफाफा। नेक्स्ट वन इज कंप्लेन, एज अ वर्ब यूज़ करोगे, इसका मतलब होता है शिकायत करना। लेकिन अगर आपने इसको एज अ नाउन यूज़ करना है कंप्लेंट, इसका मतलब शिकायत। नेक्स्ट वन इज प्रे, PRAY, ये एज अ वर्ब आपने यूज़ करना है। दैट मीन्स फिर हम भगवान को प्रे कर, प्रार्थना करना। अगर आपने PREY यूज़ किया, ये एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब दोनों यूज़ होता है। अगर तो एज अ नाउन यूज़ किया उसका मतलब होता है शिकार, अगर आपने एज अ वर्ब यूज़ किया उसका मतलब होता है शिकार करना। नेक्स्ट वर्ड है पेडल। पेडल को अगर आप एज अ वर्ब यूज़ करोगे उसका मतलब होता है घूम घूम के सामान बेचना। लेकिन अगर आपने PEDAL पेडल वर्ड यूज़ किया, इसको अगर आपने एज अ नाउन यूज़ करना है, सो एक ये साइकिल का पार्ट होता है। अगर आपने इसको एज अ वर्ब यूज़ करना है उसको आप बोलते हो चलाना। नेक्स्ट इज कैनवस। अगर तो आपने CANVASS एज अ वर्ब यूज़ किया, उसका मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना। लेकिन अगर आपने इसको लिखा CANVAS कैनवस, एज अ नाउन आप यूज़ करते हो, वो एक आप कपड़े के लिए यूज़ करते हो, जैसे आप पेंटिंग बनाते हो या फिर शूज़ बनाते हो या फिर टेंट बनाते हो, तो जो वो कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कैनवस। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं या फिर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की है तो सभी रूल्स को कंबाइन करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। सो यहाँ पे जो रोज वर्ड है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को रेज किया, क्वेश्चंस को पूछा आपने, इस वजह से यहाँ पे हम RAISED वर्ड यूज करेंगे। ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। अब यहाँ पे आपने कंप्लेंट की है, एज अ वर्ब यूज होना चाहिए ये। सो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, कंप्लेन की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट वन इज व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। अब यहाँ पे भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैन को जब आपने पास्ट फॉर्म में यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे कुड। सो यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक है, एरर है। इसका राइट फॉर्म है व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्टर देन मोहन। नेक्स्ट वन इज आई वुड रेदर डाई देन बेग। अब मैंने लास्ट क्लास में वुड का आपको समझाया था कि वुड को कैसे यूज़ करना है, उसी को फॉलो करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि देन वर्ड है जो THEN की जगह THAN देन वर्ड यूज होगा। सो सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन इज ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। अब यहाँ पे आप लाइड वर्ड की जगह पे ले वर्ड यूज करोगे। नेक्स्ट वन इज द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो मे की जगह पे आप माइट वर्ड का यूज करोगे। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन इज वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। अब यहाँ पे शुड बी के साथ आपको रिसाइकल्ड फॉर्म यूज करनी है। सो सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट इज आई थिंक द न्यूज माइट कम ट्रू। अब यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, क्योंकि माइट के बाद BE वर्ड आना चाहिए। सो करेक्ट फॉर्म विल बी आई थिंक द न्यूज माइट बी कम ट्रू। नेक्स्ट वन इज द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। अब यहाँ पे भी आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, तो मे की जगह पे हम माइट वर्ड का यूज करेंगे। सो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट इज
वी ought to honest in our dealings। यहाँ पे ought to के बाद बी वर्ड का यूज होना चाहिए। सो बी पार्ट में एरर है। द करेक्ट फॉर्म इज वी ought to be honest in our dealings। आई होप इन क्वेश्चंस से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ हो कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, रूल्स को हमने कैसे क्वेश्चंस में यूज करना है। इन द नेक्स्ट पार्ट हम वर्ब का एडवांस लेवल देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel. See you in the next video.